लड़की के पुनर्जन्म लेते ही उसने सबसे पहले अपने घर को बुरी तरह तोड़ डाला और तुरंत ब्रोकर को बुलाकर घर बेचने के लिए लिस्ट कर दिया। अगले दिन जब माता पिता और भाई लौटे, घर की तबाही देखकर वहीं सन्न रह गए और यह जानकर कि लड़की घर बेच चुकी है, भाई आगा बूला होकर खरीदार को बुरी तरह घायल कर देता है। ब्रोकर ने तुरंत लड़की को फोन किया, लेकिन लड़की ने माँ बाप के लिए कोई विनती नहीं की, बल्कि उल्टा खरीदार को 30 लाख मुआवजा मांगने की सलाह दी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके माता पिता अपनी पूरी जमा पूंजी खो दें। असल में पिछले जन्म में वह सालाना 50 लाख कमाने वाली सेल्स मैनेजर थी, पर लालची माता पिता और निकम्मे भाई को पालने के लिए दिन रात काम करती रही। यहाँ तक कि भाई के लिए 50 लाख जुटाने के लिए लगातार ओवरटाइम करती रही और दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर के तात्कालिक ऑपरेशन की सलाह पर माता पिता ने मात्र 10 लाख की वजह से उसका इलाज ही नहीं कराया और भाई तुरंत वसीयत लेकर आया, उसे घर उसके नाम करने के लिए मजबूर करते हुए। इतनी बेइंसाफी से लड़की वहीं रोश में मर गई। मरते वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी जिसने 100 गुना खर्च रिवॉर्ड सिस्टम के सक्रिय होने की सूचना दी और उसी क्षण वह फिर से जीवित हो उठी। पिछले जन्म की भयावह याद आते ही उसने भाई की जमकर पिटाई कर दी। माता पिता ने धमकी दी कि संबंध तोड़ देंगे और लड़की ने खुशी खुशी इसे स्वीकार करते हुए घोषणा की कि वह अपना सब कुछ वापस लेगी। वह दुकान गई और पहली बार बिना कंजूसी ढेर सारे सैनिटरी पैड खरीदे। तभी सिस्टम ने उसे 100 गुना रिवॉर्ड की सूचना दी। लड़की को अब पूरी तरह विश्वास हो गया कि सिस्टम सच है और उसने अपने ऊपर खुलकर खर्च करना शुरू किया, जिससे उसका रिवॉर्ड 5 अरब तक पहुंच गया। तभी उसे पड़ोसी का कॉल मिला कि उसके माता पिता रोज गलियारे में कचरा डालते हैं। दीवार पर भाई की शादी की तस्वीर देखते ही उसे याद आया कि उसी ने यह घर खरीदा था, पर दूसरे ही दिन माता पिता वहाँ रहने आ गए। दोनों कमरे कब्जा कर लिए और उसे बाहर किराए पर रहने भेज दिया। अब भाई ने इसे अपनी शादी का घर बना लिया। इस सोच से भरी लड़की ने हथौड़ा उठाया और घर को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसे बिक्री के लिए डाल दिया। इसके बाद उसने जानबूझकर बैंक से 1 लाख का लोन लिया ताकि परिवार उससे डरकर दूर हो जाए। माता पिता और भाई को यह पता चला तो वे उसे घर बुलाकर डांटने लगे, जबकि भाई की प्रेमिका दहेज के लिए उसे दबाव डाल रही थी। भाई ने मौका पाकर उसके सारे महंगे सामान चुरा लिए, पर लड़की ने सब रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन वे शादी का घर देखने गए, पर वह पहले ही बिक चुका था। भाई ने गुस्से में खरीदार को घायल कर दिया और लड़की ने ब्रोकर को फिर 30 लाख की मांग कराने की सलाह दी, जिससे डरकर भाई ने माता पिता की सारी जमा पूंजी दे दी। फिर माँ को लड़की के लिए लिया गया 1 लाख का लोन याद आया और वे डर गए कि कहीं बैंक उनसे वसूली न करे। भाई ने सुझाव दिया कि लड़की से रिश्ता तोड़ दें। माता पिता ने लड़की को बुलाकर रिश्ता समाप्त करने के कागज थमा दिए और लड़की ने शांत भाव से कहा कि वह अगले दिन रजिस्ट्रेशन सेंटर में औपचारिक रूप से संबंध तोड़ देगी और इसी के साथ वह अपने नए जीवन की ओर बढ़ गई।